गुड मॉर्निंग स्वाति, विशाल, हरिओम, विशाल राज, राजेंद्र, मनीष, पंकज, अक्षय, कपिल, राजेश, राजू, करण, गणेश, ललित, जितेंद्र, सिमरन, रीता, नयन, सद्भावना, वीरेंद्र, नितिन, ओम, इंद्रजीत, रामकिशोर, तिलोक, मुकेश, मुक्कू, मुबीन, अलका, वीरेंद्र, कुतुबुद्दीन, सत्यम, संजय, अनुराग, हुकुम सिंह, विपुल, कविता, पुनीत, राजेंद्र। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ भाई, है ना। लक्ष्मीकांत जी प्रणाम, केपी, मनोज। तो तैयार हो जाओ अच्छे से। अब हमारे पास ऐसा मान के चलो कि 1 महीना है, बस 1 महीना हमारे पास बचा है, इसलिए पूरी ताकत झोंक देना हमारे को, पूरी ताकत। 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। और मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में आप में से कहीं भी जॉब करता हो, तो ऐसा प्रयास करना है कि अब हमारे को 15-20 दिन का कुछ भी छुट्टी वगैरह अरेंज कर लेना है। छुट्टी अरेंज करो और अच्छे से तैयारी करो पूरा टाइम देकर, क्योंकि 15-20 दिन अब आपको बहुत क्रिटिकल है आपके लिए। इस टाइम में जो व्यक्ति अपना जी जान झोंक देगा वो सफल हो जाएगा। इसको क्रिटिकल टाइम बोलते हैं हम लोग। जो फर्स्ट मंथ था हमारा, वो क्रिटिकल टाइम नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, सिलेबस कम रहता है, लेक्चर कम रहते हैं, तो हम आसानी से उसको कवर कर लेते हैं। हमको ऐसा लगता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन अब आप देखोगे आपका सिलेबस 60% के अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया है ना। 50% सिलेबस से ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या है, पुराना रिवाइज भी करना है और नया पढ़ना भी है। तो ये वाली जो स्टेज है, इसको क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्था कहेंगे हम लोग। और इस टाइम पर जिसने, है ना, मजबूती के साथ और अच्छी मेहनत के साथ ये वाला महीना निकाल दिया, उसकी सफलता निश्चित हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपके लिए एक नई चीज लेकर आया हूं। नई चीज क्या है कि अब मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा पहले रिवाइज कराऊंगा 4-5 लेक्चर में। जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उसका एक क्विक रिवीजन जैसा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। नहीं तो हम वो सुनते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपाट वाला काम, कि आगे बढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पीछे वाला गायब होता जा रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहां लेकर आया हूं हर टॉपिक से जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, और आपको फटाफट उसके आंसर देते जाना है। और उसमें कोई नई बात रहेगी तो मैं उसको बताऊंगा यहां पर। ठीक है। ऐसा हो रहा है कुमेर सिंह मालवीय, तो ये तो गलत बात है ना, गलत बात है। ऐसे में मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे को जो पढ़ते जा रहे हैं पूरा कंप्लीट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। फिर जब ये हो जाएगा 4-5 दिन में, उसके बाद में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन लेके आऊंगा आपके लिए, है ना। इकोनॉमिक्स का मामला तैयार है हमारा, लेकिन पहले मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अपक्षयन के कार्बोनेशन प्रकार को कहते हैं, है ना। यहां पर आपको जल्दी से इसका आंसर करना है। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। वेदरिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में आता है ना। कार्बोनेशन, तो कार्बोनेशन किसके अंदर आएगा, तो ये है केमिकल या इसका रासायनिक प्रकार है। कार्बोनेशन रासायनिक के अंदर आता, रासायनिक क्रियाएं हमने पढ़ी थी, ऑक्सीकरण, अपकरण, जल योजन, निर्जलीकरण, कार्बोनेटीकरण, ये वही है। क्लियर, वेरी गुड। आपको अगर याद है बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मुकेश, वेरी गुड। दर्पण, वीरेंद्र गुर्जर, राकेश जैन, वेरी गुड राकेश। राजेश चमन, बहुत अच्छे। स्टार्टिंग में
जिन लोगों ने भी इसका आंसर किया है सबका रॉन्ग आंसर है। ना तो ए आएगा ना ही बी आएगा। इसका राइट आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? यहां पर वो बोल रहा है कि पार्टिकल डेंसिटी में हमने पोरोसिटी को, रंध्रावकाश को इंक्लूड नहीं किया था, तो उसके घटने बढ़ने से कोई प्रभाव यहां पड़ने वाला नहीं है भाई। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर दिया होता क्वेश्चन में बीडी, अगर बीडी दिया होता, वल्क डेंसिटी दिया होता, तो क्या आंसर आता? घटेगा, क्योंकि वल्क डेंसिटी में और पोरोसिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ गए? ए क्यों लिख रहे हो भाई उमेश पटेल जी? रंध्रावकाश अगर बढ़ता है तो बीडी या वल्क डेंसिटी घटती है ये, लेकिन यहां पर उसने पूछा है पीडी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ध्यान रखना है भैया, ध्यान रखना है, इसीलिए तो मैं लेके आया हूं। चलें आगे बढ़े। हाँ, बुकलेट में है इसे मतलब नहीं है सपना जी, ये हमको आने वाली बात है। बुकलेट में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बुकलेट में तो इतने क्वेश्चन दिए हैं कि अगर सारे समझ लिए आपने तो आसानी से आपको पूरा एग्रो, वो ट्रिक आप समझ लो जरा। अगर सॉइल में उसने हमारे को दिया है कि साहब रंध्रावकाश और ठोस, ये मान लो 50% है, दोनों में से कोई भी एक चीज कितनी है? 50% है। तो हमेशा याद रखना कि PD इज इक्वल टू BD इंटू 2 और VD इज इक्वल टू PD अपॉन 2। अगर रंध्रावकाश या ठोस में से कोई एक 50% है तो BD, ये जो PD है ये क्या होगा? BD का आधा होगा, और BD क्या होगा? PD से PD BD का 2 गुना होगा, और BD PD का आधा होगा। सिंपल सा ही है, याद रखना आप। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन करना है, तो हमने क्या कहा? सॉलिड 50% है, हमको क्या निकालना है? BD। तो BD बराबर क्या करना है? PD बटे 2। PD है 2.7 बटे 2 करोगे 1.35। मान लो ये आंसर है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें उसने हमको मान लो ये नहीं दिया है, हमसे कहा कि साहब PD कैलकुलेट करो, BD दिया है 1.3, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर हमको करना क्या है? सीधे देखो जरा कि 1.3 दिया है, PD करना है, तो PD बराबर क्या होता है? BD गुना 2, तो ये BD है गुना 2 करा, ये हो जाएगा 2.6। देख लो ये आ गया आंसर 2.6। बट ध्यान रखना, ये काम केवल कहां करेगा? ये केवल काम वहीं करेगा जहां पर उसने 50% दिया हुआ है रंध्रावकाश या ठोस को, वही काम करेगा। अगर इसका परसेंट चेंज कर दिया तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी, ध्यान रखना। ओके, डन। नेक्स्ट चलूं? जिस अभिक्रिया में सोडियम आयनों का विस्थापन हाइड्रोजन आयनों के द्वारा होता है उसको क्या कहेंगे? इन विच रिएक्शन सोडियम आयन आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन आयन? जल्दी आंसर करो पट से। ओके नहीं आंसर? ए 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 वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 100% रॉन्ग।
100% गलत, एक ने भी सही उत्तर नहीं दिया है। राकेश, गुड, ओनली राकेश ने अभी तक आंसर सही दिया है, बाकी सबका रॉन्ग है। फिर वही वाली चीज है, हमने लवणीकरण पढ़ा था, आप इसको आंसर ये दे रहे हो, लवणीकरण सोडियम आयनों का विस्थापन हाइड्रोजन से हो रहा है। जब हाइड्रोजन से विस्थापन होगा तो पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? अरे सोडियम को रिप्लेस हाइड्रोजन ने करा तो पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बताओ, पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? अरे घटेगा ना, कम होगा ना। तो कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो फिर आंसर ए कहां से आ गया? लेवल और ये और वो उसकी बात करते हो, हाँ? ये पीएटी लेवल का, पीएटी का हर बच्चा, पीएटी का हर बच्चे को ये क्वेश्चन देंगे तो हल करेगा। फिर बोलते हो साहब हमारा तो लेवल बहुत ज्यादा है, हमको तो ये चाहिए, हाँ? मैं पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंसर जल्दी देने में इनाम नहीं मिलेगा, आंसर सही देने में इनाम मिलेगा। लवणीकरण तो कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं है। हाँ, सीधे सीधे सोडियम का विस्थापन हाइड्रोजन ने किया, पीएच घटेगा, घटेगा तो निम्नीकरण आएगा। ऐसे करोगे क्या? हाँ, खुद का भी नाम खराब करोगे और हमारा भी करोगे यार। अब ये क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो इसको, सोच समझ के आंसर करना है। विपुल, राजेंद्र यादव, संजीव गुप्ता, वीरेश, संदीप, ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर राइट दिया है, जिनके मैंने नाम लिए उनके आंसर रॉन्ग है, क्लियर। ये वाला जब क्वेश्चन आया तो इसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई थी, अगर सीधे से याद हो तो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा 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 ज्यादा, ये वाली ट्रिक मैंने बताई थी, 1 सेकंड लगा। अब यहां पर आप देख रहे हो सब ज्यादा है, विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन से अधिक, ईएसपी 15 से अधिक और पीएच 8.5 से अधिक, सब अधिक, ये सब अधिक है मतलब लवणीय क्षारीय, सलाइन अल्कलाइन सॉइल, ये ट्रिक बताई थी, क्लियर, मैंने ट्रिक बताई थी ये वाली, है ना? इसको ध्यान में रखना है, 5 सेकंड लगेंगे सवाल हल करने में बस। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, आपका अच्छा हुआ टेस्ट ले लिया मैंने आज, ये जल्दी आंसर करो ये वाला अगर मालूम है तो। यहां पर भी ट्रिक है, सीधी ट्रिक है, ये अप स्पुटन, स्प्लेश इरोजन, एक ही इरोजन है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते हैं, है ना? तो ये याद रखना, ये आधे से लेकर 1.5 मीटर तक, आधे से लेकर 1.5 मीटर तक ये इनको उड़ा देता है इस तरह से, इसको कहते हैं अप स्पुटन। ठीक, रिल फिंगर, हाँ ये आगे चले गए अपन। डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, एक दो ने तो ए भी दे दिया। नमो, जरा पढ़ा कर, बातें कम करा कर, ए कहां से आ जाएगा? ए राइजोबियम स्वतंत्र जीवी है कि सहजीवी है? संतोष ध्रुवे, डी कहां से आ जाएगा बेटा? जब राइजोबियम है ही नहीं, ये हटा दिया हमने। स्वतंत्र जीवी यहां पर 2 हैं, स्वतंत्र जीवी 2 हैं, एजेटोवेक्टर है और क्लास्ट्रीडियम है, लेकिन उसने वायुजीवी कहा है, तो स्वतंत्र वायुजीवी है एजेटोवेक्टर, और अगर स्वतंत्र में वो बोल देता अवायुजीवी तो आता क्लास्ट्रीडियम। समझ गए? विपुल रावत जी,
निशा शर्मा, राम खिलारी जी, हेलो। स्वतंत्र अवायुजीवी बोलेगा तो क्लास्ट्रीडियम आएगा। क्वेश्चन है स्वतंत्र वायुजीवी फ्री एरोबिक बैक्टीरिया कौन है? एजेटोबैक्टर है। फ्लेम फोटोमीटर, ये तो कॉलेज में सबने पढ़ा होगा, ये कॉलेज में पढ़ा होगा, बहुत सारों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा। फ्लेम फोटोमीटर पोटेशियम का निर्धारण करता है। नाइट्रोजन के लिए जेल्डाल मेथड होती है, फास्फोरस के लिए ओल्सन। जेल्डाल मेथड, ओल्सन मेथड, फ्लेम फोटोमीटर। जल्दी से, वेरी गुड। चलो, ये आएगा मृदा सुगठिता, सॉइल कंसिस्टेंसी और प्लास्टिसिटी, ये उसकी एक तरह की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है ना। वेरी गुड। जल्दी बताओ, चंबल घाटी का निर्माण, चंबल के जो बीहड़ बने किस कारण से बने? वेरी गुड, गली, है ना। बहुत बढ़िया। चलो, कुछ आंसर, ऐसे आंसर दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा यार जरा। स्केल्टन मृदा, स्केल्टन ये इस तरह की पथरीली टाइप की जो जमीन होती है, ये बोल रहा है। ये कहां पाई जाती है? तो ये झाबुआ में मिलती है स्केल्टन मृदा। ठीक है, वेरी गुड। साल्टेशन का संबंध है, साल्टेशन इज रिलेटेड टू ए ए ए, वेरी गुड, ए ए ए ए, बागरी गणेश, ये जो लोग आंसर दे रहे हैं दिमाग लगा रहे हैं कि साल्टेशन में साल्ट आ गया तो ये साल्टेशन से होगा। एक डी बोल रहा है राजेंद्र यादव। राजेंद्र क्या हो गया बेटा तेरे को आज? डी कहां से आएगा यार? साल्टेशन ये स्टेज है, स्टेज ऑफ विंड इरोजन, विंड इरोजन की स्टेज है, वातीय अपर्दन या विंड इरोजन। हमने पढ़ा था यहाँ सरफेस क्रीपिंग पढ़ा था कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं ये उड़ नहीं पाते, नीचे पिक में दिया तो भी देखने को तैयार नहीं है। उन्हें तो सॉल्ट पढ़ के कॉमन सेंस लगाया, साल्ट मतलब साल्टेशन, हाँ, साल्टेशन में जो पार्टिकल होते हैं वो जंप करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर शिफ्ट होते हैं। समझे? जो लोग भी इसका आंसर ए दे रहे थे और कुछ डी दे रहे कि कोई से संबंधित नहीं है, भैया क्या करोगे यार? हाँ, ये पीएटी में पढ़ाता हूं मैं सारे क्वेश्चन,
और आपका लेवल ही चेक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन का आज ये लेके आया हूं। आप लोगों ने तो निराश ही कर दिया यार मुझे। उर्वरता कहां से आ जाएगी यार? उत्पादन की बात हो रही है, फसल उत्पन्न करना, प्रोडक्शन की बात आ रही है। प्रोडक्शन की यील्ड की बात आ जाएगी तो प्रोडक्टिविटी आएगी ना, कहां से फर्टिलिटी आ जाएगी? फर्टिलिटी कहां से आ जाएगी भाई? हाँ, फर्टिलिटी कैसे आएगी? फर्टिलिटी तो न्यूट्रिएंट जो है उसको प्रदान करने की क्षमता है, पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है, उत्पादन देने की क्षमता नहीं है। उत्पादन देने की क्षमता को हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी। ये क्विंटल पर हेक्टेयर में आती है और फर्टिलिटी किलोग्राम पर हेक्टेयर और परसेंट। क्या सुबह सुबह गांजा पी के आए हो क्या? भांग खा ली क्या? गोविंद बागरी, बैरागी सॉरी। इसका आंसर तो सही दिया है खैर। हाँ सर। समझ लो, अपनी स्थिति को समझ लो, अभी भी समय है, अभी भी आपके पास वक्त है। न्यू ईयर की उतरी नहीं है। सबसे ज्यादा हमने पढ़ा था 75 से 80% हमारे देश में यूरिया का इस्तेमाल होता है। और यूरिया से क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो अगर पौधा वायु से ही नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता तो हमको ये डालने की जरूरत पड़ती क्या? क्यों डाल रहे यूरिया? पायल कावले, करण, केवल राम, लेटेस्ट में तीनों मुझे यहां नजर आ रहे हैं। क्या जरूरत थी? ओनली कार्बन जो है इसको पौधे वायु से ले सकते हैं, ओनली कार्बन। हाइड्रोजन भी नहीं लेते, वायुमंडल से हाइड्रोजन नहीं लेते शुभम मीना, ये पानी से लेते हैं H2O। समझे? CHO नहीं है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखते से ही, नाइट्रोजन देखते से ही। अच्छी किस्मत है आपकी, ऑफलाइन क्लास में नहीं हो आप मेरे सामने, नहीं तो पुराने जो पढ़े हैं मेरे द्वारा उनको मालूम है कि ये आंसर करने पर क्या उनका हश्र करता मैं। ठीक है? सोच के उत्तर देना रे, सोच समझ लो, अच्छे से देख लो डायग्राम को, यहां जो पिक्चर लगी है उसको देख लो पहले, फिर आंसर करना। बहुत बढ़िया। नोट्स चाहिए हमारे को सर? प्रिंटेड नोट्स दे दो हमारे को, बस पढ़ना वढ़ना नहीं, हमारे को नोट्स चाहिए। ये सड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपने आंसर बदल लिया, बी कर दिया, किसी ने ए कर दिया। हाँ, ये इसके कारण, ये तुम्हारे को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है यार। अरे भाई यहां पर बात हो रही है पोलीफली कॉपिंग, ये कैल्शियम से ही होता है, बोरान से नहीं होता है भाई। ये बताया है मैंने, क्लास में पढ़ाया है। ये चित्र तो मैंने इसलिए डाला है ये वाला
क्योंकि होलो हार्ट भी कई लोग समझते हैं कि कैल्शियम की कमी से होता है। ये पोलीफली रोग अलग है, ये होलो हार्ट है। ये होता है बोरान की कमी से। पोलीफली में फली के अंदर दाना छोटा या नहीं होता है, और होलो हार्ट में दाना जो है इसका करनाल जिसको हम कहते हैं वो अंदर से खोखला होता है। समझ गए? गोविंद बैरागी भैया समझे? जल्दी से आंसर चेंज कर लिया। अरे चेंज नहीं करना, हमको याद है तो कॉन्फिडेंस रखना है, उत्तर बदलना नहीं है यार। चलो ये वाला अगर किसी को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को याद है क्या? जल्दी से बताना। सेल वॉल में कोशिका भित्ति का मुख्य तत्व यहां पर क्या है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। कैल्शियम आपको याद है ना? कई लोग तो ये चित्र देखकर यहां समझ जाएंगे ये कैल्शियम लिखा हुआ है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आ गया ये वाला क्वेश्चन। बताओ जरा, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन। विनोद परमार है ना, इसके बाद अक्षय जैन। अक्षय सबसे ज्यादा रॉन्ग आंसर दे रहा है अक्षय। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अरे ये तो आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं यार। अमोनियम क्लोराइड कहां से बन गया? यूरिया को मृदा में डाला तो? अरे कैसे सोच सकते हो तुम लोग, जो नाम ही नहीं सुना आज तक। ये कहां से बन गया? डी आ गया आंसर अब जयेश, अमोनियम नाइट्रेट। यूरिया को मृदा में डाला तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस कह रहा है वो। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन। अरे सबसे पहले यूरिया को हमने मृदा में दिया, NH2CO NH2, ये है यूरिया, प्लस 2H2O, ये याद आया? आया? इससे बना था NH4 और CO3, ये अमोनियम है और ये कार्बोनेट है। टाइप करने में गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। टाइप की गलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिमाग की है तो बहुत गलत बात है। ये बनता है अमोनियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइसिस से। उसके बाद नाइट्रीकरण जब स्टार्ट होता है तो पहले किस में बदलेगा? ये नाइट्राइट में, और फिर बदलेगा नाइट्रेट में। यूरिया को तो याद रखो रे। चलिए ये बताओ जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, मालूम होगा आपको। तंबाकू और चुकंदर में पोटेशियम क्लोराइड नहीं देते हैं, KCl। पोटेशियम क्लोराइड के अंदर ये जो क्लोरीन है ये उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। अब तंबाकू में गुणवत्ता कौन सी खराब हो जाएगी? उसके जलने का गुण खराब हो जाता है, जलती नहीं अच्छे से। और बिना जलने वाली तंबाकू की बीड़ी बना के आपको पीने के लिए दी जाए तो क्या होगा? बीड़ी पीने के लिए जाओगे, बुझ जाएगी, फिर जलाई, फिर बुझ गई, फिर जलाई, पता चला एक बीड़ी में एक माचिस लग गई। अच्छा सिगरेट पीता है जयेश? अच्छा वेरी गुड। बहुत कम पानी में है, आज पता लग गया। करण पवार जी, ये आपका कॉन्फिडेंस कम करने के लिए नहीं था, ये हमारे को हमारी स्थिति का पता लगाना है, हम कहाँ हैं। क्योंकि मेरे पास दिन रात फोन आते हैं, सर ये दे दो, वो दे दो, सर ये तो कंप्लीट हो गया, आप क्या पढ़ना है, बुक बता दो, ये बता दो।
जल्दी आंसर करो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शर्म आना भी नहीं चाहिए, है ना। टीचर से क्या शर्म आना है, टीचर को सब बताना है। वकील से, डॉक्टर से और टीचर से कोई चीज नहीं छुपाना चाहिए जीवन में। इसका आंसर डी दे रहे हैं आप लोग। डी आंसर, हाँ। इस बार नहीं कंफ्यूज हो गए, है ना। ये सी कर लिया अर्चना ने, अर्चना ने चेंज कर लिया आंसर, शुभम ने भी कर लिया। इफको एनएफएल पे आ गया। इफको, क्रफको, एनएफएल कोई भी नहीं करता है इसमें। यही तो मेन बात थी। दो चीजें पोटेशियम में बताई थी मैंने कि इंडियन सॉइल में इसकी ज्यादा डिफिशियंसी नहीं है, और दूसरा ये पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाता है, हमारे यहां इसका प्रोडक्शन नहीं होता। समझे? हेलो, जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। सनई, वेरी गुड। नीलिमा, विनोद, इतने जल्दी आंसर आ रहे हैं कि मैं वो देख ही नहीं पा रहा हूं कौन क्या आंसर दे रहा है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। सनई नंबर 1 है, बट यहां पर क्या पूछा है? ऊसर। ऊसर सॉइल जब भी आएगा नंबर 1 आएगा ढेंचा। आपको मैंने दो बातें बताई थी कि वाटर लॉक कंडीशन है, वाटर लॉक कंडीशन में, और ऊसर या लवणीय मृदाओं की बात आएगी तो यहां ढेंचा नंबर 1 हो जाएगा, सनई सेकंड हो जाएगा। समझे? हाँ, आगे बढ़ रहा हूं। ये तो आपको पता है, बहुत ही आसान चीज है। अब ये जो क्वेश्चन आया बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। जल्दी बताओ कहां देंगे? रिड्यूस जोन, रिडक्शन में, रिडक्शन या रिड्यूस जोन में देंगे, है ना। ये वाली जो लेयर है ये ऑक्सीडाइज्ड है, एरोबिक कंडीशन है, ये अनएरोबिक है, तो इसमें देना है हमारे को। क्योंकि एरोबिक में दे दिया तो क्या होगा? यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होगा, उससे अमोनियम और कार्बोनेट बनेगा। फिर अमोनियम को अगर ऑक्सीजन मिल गया तो नाइट्रोसोमोनास इसको नाइट्राइट में चेंज कर देगा, और नाइट्राइट को फिर ऑक्सीजन मिल गया तो नाइट्रोवेक्टर उसको नाइट्रेट बना देगा, और फिर उसकी लीचिंग और उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए रिडक्शन जोन में दिया जाता है, रिड्यूस जोन में दिया जाता है। आंसर है बी। ठीक, चलिए फास्फोरस उर्वरक का फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। जल्दी आंसर करना है इसका, बहुत जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। सी, वेरी गुड। बी, सी, बी, सी, बी, सी, बी, सी, बी, सी, बी, ए, ए, बी। अरे भाई, फास्फोरस अचल होता है मृदा में, इमोबाइल है, तो ब्रॉडकास्टिंग कहां से करोगे, टॉप ड्रेसिंग कहां से करोगे, और छिड़काव भी नहीं होता इसका। प्लेसमेंट मतलब संस्थापन विधि से। और ये क्वेश्चन भी पूछ चुका हूं मैं टेस्ट में कि बुआई के समय कुड़ में डालकर, जमीन में गाड़कर, ये इस तरह से दिया जाता है। ये जो मेथड नीचे है ये यूरिया के लिए है भाई, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के लिए है। ड्रिप में वो अलग चीज है, ड्रिप में छिड़काव नहीं आता रीता, उसको फर्टिगेशन बोलेंगे। ड्रिप में अगर आप दे रहे हो तो फर्टिगेशन में आता है। छिड़काव का मतलब स्प्रे होता है, स्प्रे। जैसे हम पेस्टिसाइड
हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं उस तरह का स्प्रे जब करेंगे तो छिड़काव आएगा। ओके, बेसल डोज बिल्कुल सही है, प्लेसमेंट दोनों हम यूज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग टॉप ड्रेसिंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में होती है, सोइंग के साथ भी देते हैं, अगर बाद में भी देना है आपको तो इस तरह से देना है, इसको रूट के क्लोज उसके पास में देना है तो ही ये प्लांट को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी। टॉप ड्रेसिंग मतलब वही खड़ी फसल में देना, टॉप ड्रेसिंग का मतलब खड़ी फसल में देना, ब्रॉडकास्टिंग मतलब ऐसे बुरकना बोलते हैं ना, यूरिया फेंकते हैं, वो होता है। चलो जल्दी आंसर करो। नाइट्रोजन की दक्षता बढ़ाना है, क्या करेंगे, क्या डालेंगे? अरे भाई, नील हरित शैवाल बीजीए, बीजीए देने से दक्षता कैसे बढ़ेगी? अरे बीजीए तो नाइट्रोजन देगा, लेकिन मान लो हमने यूरिया डाला है धान के खेत में और यूरिया के साथ बीजीए डाल दिया, तो बीजीए यूरिया की दक्षता कैसे बढ़ाएगा? ज्ञान के भंडार लोगों, ओवरफ्लो हो रहा है तुम्हारे ज्ञान का, बह नहीं जाए नाली में, देखना क्वेश्चन को पढ़ो तो। ऐसा नहीं बोला है कि हमारे को धान में नाइट्रोजन देना है तो किसका उपयोग करेंगे, यहां यह बोला है कि नाइट्रोजन जो दिया है वो धान ज्यादा ले सके इफिशियंसी के साथ, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए जो सल्फर कोटेड यूरिया है वो भी करते हैं, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों, मतलब इसका आंसर आएगा डी, डी इसका राइट आंसर है, सल्फर कोटेड यूरिया एंड यूरिया सुपर पार्टिकल्स। नीलिमा ए तो राइट है ही है, लेकिन एक से ज्यादा आंसर अगर हो तो हमको ये देखना ना कि क्या आंसर आएगा, यहां डी दोनों। हेलो, सांप सूंघना बोलते हैं इसको, सांप सूंघ गया क्या? आज का लेक्चर आपकी हवा निकालने के लिए ही था बस। क्या है ये? यूरिया सुपर पार्टिकल्स, ये थायो यूरिया इस टाइप के होते हैं जो धीरे धीरे स्लो रिलीजिंग होते हैं, उनकी बात हो रही। जल्दी बताओ, तने पर गांठें कौन बनाता है? राइजोबियम मैक्स नोड्यूल ऑन स्टेम, इसका आंसर देना है। नो, बी रॉन्ग आंसर है। सीनो एंड ब्रेडी ये रूट नोड्यूल बनाते हैं, यहां आएगा एजो राइजोबियम आएगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सेस्वेनिया रोस्ट्रेटा, ये ढेंचा है एक तरह का, और ढेंचा में आपने जो बॉटनिकल नेम पढ़ा होगा ढेंचा का वो था सस्वेनिया एकुलिएटा, बट इसकी एक स्पीसीज है जिसका नाम है सस्वानिया रोस्ट्रेटा, इसमें आप देखोगे स्टेम पर भी नोडुलेशन होता है, ये आप देख सकते हो, यहां रूट पे तो है ही है एज वेल एज स्टेम। ठीक है, बहुत अच्छे। ट्रेसर तत्व जल्दी बताओ, ट्रेसर एलिमेंट मालूम है क्या? वेरी गुड। ए नहीं आएगा, ए कौन आंसर दे रहा? माइक्रो नहीं है, रेडियो आइसोटॉप, ये रेडिएशन वाले होते हैं ना यूरेनियम टाइप के, उनको कहा है, इसका आंसर ए नहीं आएगा, ट्रेसर मतलब माइक्रो नहीं है। ठीक, टाइम हमारा हो रहा है, इसके लिए एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, आगे बढ़ता हूं मैं। स्टेम मिलानोसिस, स्टेम मिलानोसिस गेहूं में मालूम है क्या?
मालूम है? कॉपर, कॉपर की कमी से होता है। इस तरह से देख लो, ये पिक्चर में देख लो, आप समझ जाना, ज्यादा इसकी डिटेल बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कॉपर। नेक्स्ट बताओ रे, खाद सब्सिडी, जल्दी इसका आंसर करो। खाद सब्सिडी, अब खाद सब्सिडी मतलब गोबर की खाद पे सब्सिडी नहीं है। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सब्सिडी के बाद यूरिया वगैरह हमारे को मिलता है। मन से आंसर मत लगाओ, सन में भी तुक्का मारोगे क्या? सन तो अगर याद होगा तो पता रहेगा। हाँ, 1 नवंबर 1977, 1 नवंबर 1977 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। एसी एसी एसी, नमो एसी, ए और सी, ए और सी, ए और सी। ये वैसे ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉप का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। नमो मुझे मत बता कितनी होती है, मालूम है मुझे। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। आप सब जानते हैं कि केन जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन है, ये सब जानते हैं। इसलिए आप आंसर ये लगा रहे हो, 1/4। किसका 1/4? उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रेट नाइट्रोजन कितनी होती है। नाइट्रोजन नहीं पूछी है, नाइट्रेट नाइट्रोजन पूछी है। हेलो, तो क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 50% नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्रोजन है और 50% नाइट्रोजन कौन सी है, अमोनियम। इसलिए इसका आंसर यहां आएगा 50%। समझे? रीजनिंग में बहुत मजे आते हैं ना तुम्हारे को। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, क्रॉप का था ही नहीं। ठीक, थैंक यू।